सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनवीलिंग ऑफ अ फतेह बैच। ये हमारा पहला पहला बैच है इस चैनल पे, जो कि हमारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए होने वाला है। 2023 2024 का जो बैच है हमारा क्लास 12th का, उनके लिए ये बैच फतेह निकाला गया है ताकि वो अपने बोर्ड पे फतेह कर पाएँ। और हमारे इस ह्यूमैनिटीज़ के बैच का निकालने का मेन मोटिव ये पता है क्या था, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अपना बोर्ड दे रहा था ना, अभी वाला जो मेरा ख़त्म हुआ है जस्ट, तो मेरे को ना बहुत दिक्कतें आई थी कि इको के लिए मैं कोई और चैनल ले रहा हूँ, इंग्लिश के लिए मैं कोई और ले रहा हूँ, आईपी के लिए कोई और चैनल से देख रहा हूँ, मैं पॉल साइंस के लिए कुछ और कर रहा हूँ, कोई ट्यूशन यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, वो कुछ ये। पर हमको श्योरिटी नहीं मिल रही थी ना कि ये कंटेंट ठीक है कि यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा हो सकता है, कि मतलब वो चीज़ भी हो जाए ना। वो चीज़ को हटाने के लिए मैं आपको इतना बढ़िया कंटेंट देने वाला हूँ। कंटेंट जो आपका आएगा वो नेक्स्ट लेवल आएगा, एकदम अच्छे कंटेंट भी नहीं बोलूँगा मैं उसको। आपका जो एकदम एजुकेशन जो आपको यहाँ से मिलने वाली है वो बहुत अच्छी बढ़िया क्वालिटी की मिलने वाली है। आपको मैं समझाने वाला हूँ। ये आपका जो वीडियो है, ये बेसिकली आपका वीडियो निकाला गया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या पैटर्न फॉलो करने वाले हैं और क्या चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तुम्हारा जो पहला बैच है ये फतेह बैच है। इसमें हम लोग लेने वाले हैं ये 5 सब्जेक्ट्स, जो रहेंगे हमारे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री एंड आईपी, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, आईपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आके ये चार तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स से जाते हैं उसके ह्यूमैनिटीज सेक्शन के। बट हाँ, आईपी एक थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत लोगों के पास नहीं भी होता। बट क्योंकि मेरे मेरे पास था एंड मैंने देखा कि बहुत ही कम कंटेंट आईपी के लिए। मतलब जो आईपी के बच्चे होते हैं ना, क्या होता है मोस्टली जो यूट्यूब चैनल होते हैं वो सीएस निकाल रहे होते हैं वीडियोस उसके। आईपी के लिए बहुत ही कम है। तो मैंने कहा आईपी निकालते हैं, तो आईपी भी हमारे इस चैनल में इंक्लूडेड रहेगा। इस फतेह बैच में भी आईपी रहेगा। हमारा इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, हमारा इस 5 सब्जेक्ट्स में हमारा ये फतेह बैच जो है रिवॉल्व करने वाला है। और डायरेक्टली हॉप ऑन करते हैं, मैं आपको एक देता हूँ क्विकली सा दूंगा ओवरव्यू हमारे हमारे सिलेबस का। ठीक है। पर ये सिलेबस आपको याद रखना है, ये जो सिलेबस है ये ना तो आपका है, ये है 2022-2023 वाले बैच का, जो अभी जिनने बोर्ड दिया है ये उनका सिलेबस है। ठीक है। जो 2024 वाले बैच है उनका अभी तक आया नहीं है। तो जो हम सिलेबस देखने वाले हैं, मैं तक कहना चाहता हूँ कि सही सिलेबस आपका आने वाला है, जस्ट टू गेट फैमिलाइज विद द सिलेबस। तो इकोनॉमिक्स में हमारा देखो, नेशनल इनकम आ जाता है। ठीक है। नेशनल इनकम आ जाती है, मनी बैंकिंग, एडीएस आ गया, गवर्नमेंट बजट आ गया, बीओपी आ गया, ये मेन 5 रहते ही रहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस विद रिफॉर्म्स हमारे, एंड चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी एंड एक्सपीरियंस हमारे कंपैरिजन वाला चैप्टर। ठीक है। तो बेसिकली हमारा अब क्या रहने वाला है, हमारा अगर मैं बात करूँ मैक्रो की, तो नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, ठीक है, गवर्नमेंट का बजट रहने वाला है आपका, एडीएस रहने वाला है, और आपका क्या रहने वाला है, बीओपी। तो ये चीज़ें आपकी रहती है मैक्रो साइड पे। वेराज आपकी अगर मैं बात करूँ आईडी साइड पे, देखो यहाँ पे आपको आईडी में दिख जाएगा अगले पेज पे ही, कि आपके ये चीज़ें रहने वाली है। देखो ये रिफॉर्म्स, उससे पहले आपका पूरा इंट्रोडक्शन जो था आपका ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला पार्ट। ठीक है, कि क्या चीज़ें हमने लाई थी। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका इसी के अंदर डाल दिया गया, हालांकि ये हैं 4 चैप्टर अलग से। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस, हमारा कंपैरिजन रहने वाला है कि मतलब इंडिया इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ये सब चीज़ों में हमारा पूरा रहने वाला है कंपैरिजन। ठीक है, क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें कॉमन है, क्या चीज़ें डिफरेंट है। तो ये हमारा इको का रहने वाला है। ठीक है। अब मैं आता हूँ, बात करता हूँ इंग्लिश के बारे में। एक आपका जो सबका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, ये कॉमन रहता है आपका साइंस वालों के लिए, आपके इनके लिए कॉमर्स वालों के लिए, एंड आपके ह्यूमैनिटीज वालों के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक आपका अनसीन पैसेज, ये तो फॉर्मेट आ गया आपका कि मतलब एक अनसीन पैसेज है और एक केस बेस्ड आपका आता है अनसीन। ठीक है। अब ये देखो, नोटिस आता है, इन्विटेशन आ जाता है, लेटर्स आ जाते हैं, एंड आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आता है। तो मैं आपको ये सब कराने वाला हूँ। इसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पे है, इसका अगले पे हमारे ये देखो, ये सिलेबस आपका है प्रोज का, ये पोएट्री का है, और ये आपका विस्तास का है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपका सिलेबस नहीं है, 2022-2023 वालों का है, जिसमें हमारा कुछ चैप्टर्स कट हो गए थे। ठीक है। तो लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड एंड जेनिफर टाइगर, ये हमारे आते हैं हमारी फ्लेमिंगो बुक के अंदर। विस्तास के अंदर जो हमारी सेकंड बुक है, थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जो एंड ऑफ द अर्थ, एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट,
मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसके अंदर दो आ जाते हैं हमारे, कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तुम्हारा मेनली ये रहने वाला है 80 मार्क्स पेपर होता है, बाकी 20 नंबर का आपका, ये देखो नीचे लिखा भी हुआ है, वाइवा वगैरह हो जाएगा। मतलब 5 नंबर का आपका, 5 मार्क्स का आपका लिसनिंग, 5 का आपका स्पीकिंग एंड 10 का आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो वो आपका डिपेंड करता है आपका स्कूल वगैरह पे कि आपका स्कूल क्या पैटर्न फॉलो करता है। बट हाँ, जो हमारा मेन बोर्ड का पैटर्न रहने वाला है उसमें हमारा सिलेबस ऐसा रहने वाला है कि 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो इको हो गया, इंग्लिश हो गया, कुछ अभी देख सकते हो, इतना मैं आपको इसमें आने वाला नहीं डेप्थ में अभी, क्योंकि मेरे को ये ना, ये जो वीडियो रहेगा ये बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाला, ताकि आप लोग समझ पाओ कि फतेह बैच है क्या, फतेह बैच में हम कौन से सब्जेक्ट लेने वाले हैं, उनका क्या सिलेबस है, और हम लोग क्या पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। तो पॉल साइंस का अगर मैं बात करूँ, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपका एक चैप्टर आ जाता है, ठीक है। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड बुक जाके इंडिया वाली बुक है, इंडियन इंडिपेंडेंस वाली, वो उसमें आ गया आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लान डेवलपमेंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पार्टी पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, रीजनल एस्पिरेशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स। बेसिकली बाइपोलैरिटी में आपका यूएसएसआर की बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग ईयू की बात करेंगे, आसियान की बात करेंगे, न्यू सेंट्रल फार्म में कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया रिलेशनशिप्स कैसे हमारे कैसे हैं, डेमोक्रेटाइजेशन कैसे हुई, यूएन ने कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या चीज़ें क्या रिफॉर्म्स हैं, सिक्योरिटी हमारे दो नोशंस, इन्वायरमेंट ने कैसे क्योटो प्रोटोकॉल मैंने उठाया, क्या समिट्स थे, क्या चीज़ें हुई थी, ग्लोबलाइजेशन में हमारे फ्लोज वगैरह की बात करने वाले हैं, इसमें क्या चैलेंजेस आए थे, और प्रिंसली स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वगैरह, इसमें 5 ईयर प्लान्स, इसमें हमारे विद अदर कंट्रीज क्या रिलेशनशिप्स हैं हमको वो समझना है। ये आपका जो चैप्टर है ना, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, ये बेसिकली आपका चैप्टर जो 2 है, और चैप्टर 5 है, इनका मिला के है, ठीक है। तो ये आपका पार्टी पार्टी सिस्टम आता है। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस जो है, ये आपका एक चैप्टर आ जाता है, जिसमें आपका इमरजेंसी पढ़ने वाले हैं, रीजनल एस्पिरेशन हमारे अकॉर्ड्स जिसमें हुए थे। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो ये हमारे नेक्स्ट इन डेवलपमेंट, जो हमारे इंडिया वगैरह, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि यूएसएसआर, आसियान वगैरह आपकी चीज़ें वही आगे आपस रिपीट हो रही है, ठीक है। हिस्ट्री की बात करते हैं, ये ना काफ़ी बच्चे डरते हैं हिस्ट्री से, पर अगर आप समझो ना हिस्ट्री को, तो डरोगे नहीं, आप समझो, कहानी समझो, ये पूरी ना कहानी है। तो आप कहानी समझो और आप उसे इस पे आंसर लिख पाओगे। देखो, 12th में आके ना रट्टाबाजी काम नहीं करने वाली, समझना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग में पूछे जाएंगे, तो ठीक है। तो बेसिक चैप्टर देख लो, अब मतलब बेसिक सिलेबस क्या है, ब्रिक्स विजनपुर, हड़प्पन सिविलाइजेशन, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, ठीक है। इसमें हमारा मॉडर्न एम्पायर वगैरह समझने वाले हम लोग, किंगशिप का आसन, महाभारत, थिंक बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, हमारा बेसिकली बुद्धा वगैरह के बारे में, सांची स्तूपा एंड ऑल, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, फ्रैंकोइस बर्नियर, अल्बिरूनी, इनमें कुछ होता है, इनके हम समझने वाले हैं। भक्ति सूफी में हमारा भक्ति के नोशन, सूफी के नोशंस क्या चीज़ थी, चिश्तीस, कंखास, सिलसिलास, ये सब चीज़ें समझने वाली, ठीक है। विजयनगर समझने वाले हैं, एक चार्ट हमारा उसके ऊपर है पूरा, कैसी फोर्टिफिकेशन थी, क्या चीज़ें थी, क्या वो सब, क्या डायनेस्टीज ने क्या था रूल, वो सब। पेजेंट, जमींदार एंड स्टेट, मतलब बेसिकली मुगल एम्पायर के अंदर क्या था। कॉलोनियलिज्म, मतलब ब्रिटिश एम्पायर में क्या चीज़ें आई। रिपन राज, क्या रिवोल्ट हुआ था हमारे 1857, ये हमारा जो चैप्टर है ना, ये हमारा बेसिकली 1857 वाला रिवोल्ट के ऊपर, जो कार्टर जिसकी दिक्कत आई थी। महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट क्या करें, तुम्हारा महात्मा गांधी वापस आए, क्या चीज़ें उन्होंने करी, कैसे नेशनल मूवमेंट, क्या कैसे हमको मिली इंडिपेंडेंस, ठीक है। चैप्टर एक बीच में चैप्टर आता है पार्टीशन वाला, ठीक है, वो हमारा कट चुका है। अब पता नहीं मुझे वो आएगा 1 साल के लिए आएगा, देखेंगे वो, ठीक है। पर अभी इस हिसाब से देखो, तो अगला आता है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। कैसे क्या डिबेट्स हुई थी, क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या चीज़ों पे हमारी डिबेट्स हुई, कैसी कॉन्स्टिट्यूशन बनी हमारी, वो सब चीज़ें जाननी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारी है क्या, वो सब पढ़ने वाले, ठीक है। मेन ओवरव्यू रहने वाले हैं। तो ये हमारा उसी का कुछ एक आका डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाले में, ठीक है। कुछ मैप्स थे हमारे पास, 10 मैप्स हमारे हमको इस वाले साल में दिए गए थे, ये आके कुछ मैप्स आए थे, जिसमें आपकी सबसे पहले हो गया हड़प्पा के बारे में, देन आके महाजनपदास, फिर अशोकन इंस्क्रिप्शंस, किंगडम वगैरह के कौन से इंपॉर्टेंट थे, कुशाण शाका वटाकास, देन मेजर बुद्धिस्ट आके साइट्स कौन सी हैं, ठीक है। विजयनगर के बारे में जो चैप्टर आका, उसमें आके ये मुगल एम्पायर के बारे में, ये आका 1947 1857 का आका जो है, ये आका 1857 के रिवोल्ट्स के, ये आके नेशनलिस्ट मूवमेंट के मेन सेंटर्स, ठीक है। अगला आता है आईपी, इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस, ये जो एक चीज़ है जो किसी किसी और चैनल में नहीं है, मोस्टली नहीं मिलती, किसी भी आके बैच में नहीं मिलती मोस्टली, वो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। हमारा कुछ इतना मेजर सिलेबस नहीं है, हमारा है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा एंड विजुअलाइजेशन, दो चैप्टर मैटप्लॉटलिब एंड पांडास, इसमें आ गया। एसक्यूएल इसमें आ गया। कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गए। बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क क्या आता है हमारा, लैन वैन वैन पैन, हमारा क्या डिवाइसेस होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें, इंटरनेट एंड वेब वाला चैप्टर इसी के अंदर डाल दिया गया है।
ठीक है। एंड सोसाइटल इम्पैक्ट्स आपका जो पूरा समझाऊंगा मैं आपको क्या है वैसे तो, बट डिजिटल फुटप्रिंट यहाँ पे देख सकते हो आप क्या है। देखो इनकम यहाँ पे आपको मैंने बताया, नेटवर्क्स डिवाइसेज टोपोलॉजीज इंट्रोडक्शन टू नेट वेबसाइट वेब ब्राउजर्स। यहाँ पे आपके सारे एसक्यूएल के फंक्शन आगे जो आपको समझने पड़ेंगे, सिंगल रो मल्टीपल रो विजुअलाइजेशन के से हमारे पास सर तीन ही आए थे, प्लॉट बार ग्राफ, ये लाइन प्लॉट बार ग्राफ ये सब आए थे, हिस्टोग्राम आया था, चार आए थे। बाकी आपके इस बार क्या आएंगे हमको देखना पड़ेगा, ज़्यादा हमारे में तो इतने नहीं है। टाइटल इम्पैक्ट्स में हमारा डिजिटल फुटप्रिंट्स, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स, डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बाकी ये तो आप खुद देख लेना, ये जो अभी आप करने आएगा ये मत देखो, इसका मत देखो। अगले बार आते हैं डायरेक्टली पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझो ठीक है। पैटर्न हमारा कैसा रहने वाला है, फतेह बैच के अंदर हम लोग कैसे शुरू करेंगे, कैसे हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होगी चैप्टर वाइज फुल एक्सप्लेनेशन आएंगी, पूरी की पूरी जो आपकी एक्सप्लेनेशन है आपके चैप्टर्स की, चाहे वो आपका पॉल हो, हिस्ट्री हो, आईपी हो, इको हो, इंग्लिश हो, हर चीज़ का चैप्टर वाइज फुल एक्सप्लेनेशन आएगा। पार्ट्स में आएगा ज़रूर, पर उसमें मैं कन्वर्ट करके डाल दिया करूँगा एक वन शॉट में भी, ताकि आप लोग देख पाओ। तो वो आपका चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपका रहने वाला है, ठीक है। वो फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है कि हमका कैसे क्या होगा, उसके बेसिस पे आपको मैं दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो आपके इंक्लूड करेंगे 1 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, मतलब एमसीक्यूज, ठीक है, 3 मार्कर्स, 8 मार्कर्स, साथ साथ इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मैप पे जो क्वेश्चन करने होते हैं आपको, वो सब मैं आपको कराने वाला हूँ। और बहुत डरते हैं बच्चे कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, वो भी करा दूंगा साथ में, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नोट्स। तो नोट्स के लिए ना मैं एक अपना खोलूंगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम का चैनल, आप उसको ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को। उसमें आपको रेगुलर नोट्स आया करेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड हो जाया करेंगे, आप उसको देख लेना। उससे आप लोग अपनी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, क्या है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। आपको वो काफ़ी हेल्प करेंगे। उसमें मैं काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी निकालूंगा जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको मैं वहाँ पे दे दिया करूँगा, ठीक है। इसके साथ साथ एस क्यू पीज एंड पी वाई क्यूज साथ में आता हूँ। एस क्यू पीज एंड पी वाई क्यूज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे बोर्ड में, एस क्यू पीज एंड पी वाई क्यूज देखना। मैं एक डिफरेंट चीज़ करने वाला हूँ, वो ये है कि हम लोग देखो, हम करेंगे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन पहले, ठीक है। ये हमने कर लिया चैप्टर वाइज, पूरा समझ लिया चैप्टर कैसे, लाइन बाय लाइन जाएंगे, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, यहाँ से शुरू करेंगे, जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर का एसक्यू पे निकाला करूंगा, मतलब जो चैप्टर हुआ है अभी 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 जो इसका चैप्टर का जिसके क्वेश्चन दिए गए, इसका जो खत्म हुआ है उसका एसक्यू पे हुआ करेगा। तो चैप्टर वाइज एसक्यूपीज होंगे, चैप्टर वाइज आपको पीआईक्यूज मिला करेंगे। हालांकि आपको एंड में जाके सबका मिलेगा, कंपाइल एसक्यूपीज, कंपाइल पीवाईक्यूज, हम वो सब सब करेंगे, सब होगा। बट चैप्टर वाइज फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है। देन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क का, 1 मार्क का, 8 मार्क का, सोर्स बेस्ड इमेजेस मैप वगैरह नोट्स हम आपको मिला करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। एसक्यूपीज पीवाईक्यू सब होगा, ठीक है। आपको और मेंटी मेंटी भी हुआ करेगी, रेगुलरली मेंटी करा करेंगे, मतलब मैं बोलता हूँ आपको हर 2 हफ्ते में एक बार, जो हमारे करोगा उसमें वैसे कर लिया करेंगे, 2 हफ्ते पे आप कर सकते हो, 2 2 वीक्स में एक बार, ठीक है। मोस्टली अभी शुरू में नहीं होगा, थोड़ा बाद में आके करा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न फॉर लर्निंग था, ये आपके सिलेबस था, और क्या हमारा सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये हमारा जो बैच है इसका नाम है फतेह, ये हमारा पहला एक्सक्लूसिव ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए है, और ये हमारा 2023-2024 वालों बैच के लिए है। तो इसके अंदर हमारा इंग्लिश आ गया, इको आ गया, हिस्ट्री आ गया, पॉल आ गया, आईपी आ गया, ठीक है। तो आप आई होप आपको पसंद आया होगा ये चैप्टर, सॉरी ये आपका अनवीलिंग एंड हमारा, आई होप आप इतना ही प्यार दोगे, इतना ही सपोर्ट करोगे, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। मैं आपको सब समझाने वाला हूँ, जो मैं कराऊंगा बस वो कर लेना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। जो मैं समझाऊंगा बस वो करते रहना, कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं, कुछ टिप्स दूंगा जो आपको करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होगी, कर लेना। अच्छा होगा, आप ही के लिए अच्छा होगा, ठीक है। बस प्यार देते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो सबके लिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दो कि ये बहुत प्यारा सा एक आपका स्ट्रीम, ये बैच निकलने वाला है, सबको अच्छा लगने वाला है। सो इसी के साथ निकलते हैं। थैंक यू, विजय भव, कर हर मैदान फतेह। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।